हाय गाइस, आज हम लोग 2021 में आई हुई हॉरर मिस्ट्री मूवी नो वन गेट्स आउट अलाइव को यहाँ पे रिकैप करेंगे। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। एक इंटरेस्टिंग बात इस मूवी के बारे में ये है कि हमें ये जो मूवी है ये बेसिकली मालूम चलता है कि एक एज़टेक गॉडेस है, वो इसमें मेन विलेन होती है और उसी के एक रिचुअल पे ये मूवी बेस्ड है। ऑल्सो ये जो मूवी है ये एक नॉवेल पे बेस्ड है जिसके ऑथर का नाम है एडम नेविल। एडम नेविल वही इंसान है जिन्होंने द रिचुअल वाली नॉवेल भी लिखी थी जिसपे वो मूवी भी बेस्ड है। अभी सारी चीजें जब क्लियर हो गई हैं तो हम लोग सीधे चलते हैं रिकैप की तरफ। हमारी यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हमको एक प्रोजेक्टर पे फिल्म चलती हुई दिखाई जा रही है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि मेक्सिको में 1963 में एक एक्सकेवेशन हो रहा है और उसके दौरान ही हम देखते हैं कि अजीब अजीब चीजें वहाँ से हम बाहर निकलते हुए देख पा रहे होते हैं। जिसके बाद हमारे यहाँ पे जो मूवी है वो प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसका नाम होता है सिमोना और वो फोन पे बात कर रही होती है, जहाँ पे वो जो आदमी होता है वो उसको बता रहा होता है कि उसका जो फादर है वो उससे बात नहीं करना चाहता। और यहाँ से सिमोना उससे पूछती है कि क्या अगर वो अपने फादर को एक लेटर लिखती है तो उससे कोई उनको फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। आगे वो उस इंसान को ये भी बताती है कि जहाँ पे वो है अभी करंटली वहाँ पे वो रह तो रही है मगर उसको वहाँ पे बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं और साथ में वो ये भी बता रही होती है कि वो इस चीज को कितना ज्यादा रिग्रेट कर रही है और वो चाहती है कि जैसे पहले चीजें थी वैसे ही हो जाए दोबारा से। जहाँ पे सामने से वो आदमी उसको बोलता है कि उसको अब काम पे जाना है और हम देखते हैं कि सिमोना के सामने जो अभी तक टीवी नॉर्मल चल रहा था उसमें हम डिस्टॉर्शंस होते हुए देख पा रहे हैं। जिसके बाद सिमोना यहाँ पे फुटप्रिंट्स को भी घर में नोटिस करने लगती है और तभी अचानक से उसके घर में लाइट भी चली जाती है और उसका जो फोन है वो भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसको अपने अराउंड अजीब अजीब से फुटस्टेप्स भी सुनाई दे रहे होते हैं और उसको लग रहा होता है कि जैसे उसके घर के अंदर कोई आ गया है। और हम अचानक से ये भी देख पाते हैं कि एक मौत है वो उड़ता हुआ उसके तरफ आ रहा है और उसके सामने ही एक हम स्टोन से बना हुआ बॉक्स देख रहे हैं और हम नोटिस करते हैं कि उसके पीछे एक एंटिटी खड़ी है। जो बॉक्स है वो धीरे धीरे उसके तरफ घसक के आने लगता है और जिसके बाद उसके पीछे खड़ी हुई एंटिटी उस पर अटैक कर देती है। हमें यहाँ पे सिमोना की सिर्फ चीखें सुनाई दे रही है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर मौत है वो वापस से देख के लग रहा है जैसे कि वो वापस जिंदा हो गया है। और उसके बाद ये जो सीन है ये अचानक से यहीं पे खत्म हो जाता है। वापस से हमारा यहाँ पे जब सीन आता है तो हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है एम्बर और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो इलीगली क्लीवलैंड में आ गई है रहने के लिए मेक्सिको से, मतलब वो इलीगल इमिग्रेंट है वहाँ पे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसके पास एक थोड़ी शेडी सी जॉब है जहाँ पे जिसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है एज सच, और साथ ही साथ उसके पास कुछ पैसे बचे हुए हैं, उसी के दोनों के भरोसे वो अपना गुजारा कर रही है। वो साथ ही साथ रहने के लिए एक चीप सा कमरा भी देखने लगती है जहाँ पे वो रह सके और हमें मालूम चलता है कि वो एक फ्लायर उठाती है और जिस एड्रेस पे वो पहुँचती है वो सेम घर होता है जहाँ पे हमने सिमोना को मरते हुए देखा। हमें मालूम चलता है उस घर के ओनर का नाम रेड है और वो यहाँ पे एम्बर को बता रहा होता है कि उसने जस्ट इस घर को एक्वायर करा है और अभी भी चीजें वो ठीक ही कर रहा है, ठीक होने के प्रोसेस में ही है, इसलिए वहाँ पे सारी चीज बहुत अलग सी गंदी सी अजीब सी दिख रही है। फिलहाल जब वो अपने कमरे की तरफ जा रही होती है रेड के साथ तो उसको एक और लड़की दिखाई देती है जिसपे वो उससे पूछती है कि और लोग यहाँ पे कितने हैं रह रहे। तो यहाँ पे रेड उसको बताता है कि वो यहाँ पे दूसरी इंसान है और पहली वाली जिस लड़की को उसने यहाँ पे देखा था उसका नाम बताता है कि फ्रेया है। साथ ही साथ वो उसको उसका कमरा दिखाता है और उसको बोलता है कि उसको 1 महीने का उस कमरे का रेंट सामने सामने अभी के अभी चाहिए। एम्बर यहाँ पे उसको पैसे दे देती है और रेड उसको बोलता है कि अगर उसको किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसको रीच आउट कर सकती है क्योंकि वो इस घर के टॉप फ्लोर पे रह रहा है। हमें यहाँ उसी रात का दिखाया जाता है जहाँ पे एम्बर अपने मम्मा का एक सेव्ड मैसेज है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उसको सुन रही है और जब वो ऐसा कर रही होती है तो उसको साथ ही साथ एक और औरत की रोती हुई आवाज आ रही होती है और वो जाके चेक करती है तो उसको मालूम चलता है कि फ्रेया एक्चुअली अपने कमरे में रो रही है जो अचानक से ऊपर की तरफ उसको देखती है। जिसके बाद अगला दिन होता है, एम्बर काम के लिए जा रही होती है तो उसको फ्रेया मिलती है जहाँ पे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और ये भी मेंशन करती है कि रेड ने उसको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ वही दोनों हैं, जिसपे यहाँ फ्रेया उसको बोलती है कि यहाँ पे रेड जो भी बातें कर रहा है वो सब बकवास की बातें हैं। जिसके बाद फ्रेया तो यहाँ से चली जाती है और एम्बर को ये जो बिहेवियर है ये थोड़ी सी अजीब लगती है। जिसके बाद वो भी चली जाती है और हम यहाँ पे देख पाते हैं 2 एपरेशंस जो घर के अंदर ही हैं। अब एम्बर को हमें काम पे दिखाया
जाता है जहाँ पे उसकी एक फ्रेंड है, बेसिकली कोवर्कर है किंजी नाम की, जिससे वो पूछ रही होती है कि अपना यहाँ लीगल आईडी बनवाने का उसका कितना खर्चा आएगा। किंजी यहाँ पे बताती है कि जो प्राइस है वो 1000 था पहले, अब वो 3000 हो चुका है। यहाँ पे एम्बर उसको बोलती है कि 1000 था पहले, तो अब क्या हुआ, जिसपे किंजी उसको बताती है कि अगर बर्थ प्लेस उसने लिस्ट करा है ओहायो तभी वो 1000 होगा। जिसके बाद हमें काम के बाद उसके शाम का दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी माँ के कजन बीटो के घर जाती है। बीटो यहाँ मेंशन करता है कि उसने एक काम के लिए, एक नौकरी के लिए रेफर करा है एम्बर को, और साथ ही साथ उसको याद दिलाता है कि उसको अपनी आईडी लाना नहीं भूलना है क्योंकि वो लोग इस चीज को लेके काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वापस हम देखते हैं कि एम्बर यहाँ पे घर आई है तो उसको घर के अराउंड बहुत अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने जाती है तो उसको एक दरवाजा दिखता है जिसमें लॉक लगा हुआ है, और उसको और ज्यादा ध्यान से वो देखती है तो वो नोटिस करती है कि दरवाजे पे स्क्रैच मार्क्स हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि रेड वहाँ पर आ गया है, जिसके प्रेजेंस से अचानक से ये डर जाती है और वो उसको बताता है कि जो बेसमेंट है वो प्राइवेट है, वहाँ कोई नहीं जा सकता। जब वो वहाँ से जाने लगता है तो एम्बर उसको यहाँ बोलती है कि उसको उसने जो डिपॉजिट दिया है उसकी जरूरत है क्योंकि उसको उसका काम आ गया है, उसकी नीड है उसको। मगर यहाँ रेड सामने से उसको बोलता है कि जो उसने उसको पैसे दिए थे एज डिपॉजिट वो उसने ऑलरेडी घर के सामान लाने में, टूल्स लाने में खर्च कर दिए हैं, तो उसके पास अभी फिलहाल उसको देने के लिए पैसे नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एम्बर यहाँ अपने रूम में है और वो वापस से जितने उसके पास पैसे बचे हुए हैं वो उनको काउंट कर रही होती है, तो उसको फिर से फ्रेया की रोते हुए आवाज सुनाई देती है। इस बार वो कंसर्न्ड होती है फ्रेया के लिए, तो वो जाती है उसके रूम में नॉक करने। उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो उसके रूम का वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके रूम के अंदर तो कोई भी नहीं है। मगर साथ ही साथ वो नोटिस करती है एक हाथ का हैंड प्रिंट जो डोर के फ्रेम पे बना हुआ है। इससे वो कंफ्यूज तो हो जाती है, वहाँ से चली भी जाती है, और जब वो जाती है तो हम यहाँ पे एक और ऑपरेशन देख पाते हैं फ्रेया के रूम के अंदर। अब हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे एम्बर अपनी माँ के साथ है जिनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो दोनों फिलहाल हॉस्पिटल में है। यहाँ पे उसकी माँ उससे पूछती है कि कमरे के कॉर्नर में क्या रखा हुआ है, और एम्बर यहाँ नोटिस करती है कि वहाँ पे एक बॉक्स रखा होता है। थोड़ा देर के ही बाद हम देख पाते हैं कि एक एंटिटी है जो बॉक्स को खोलती है, जिससे एम्बर यहाँ पे रोते हुए झटके से अचानक नींद से जग जाती है। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे एम्बर आती है और अपने बॉस से बोलती है कि उसको उसका एडवांस चाहिए पेमेंट का, मगर वो सामने से उसको मना कर देता है और उसको बल्कि ये कहता है कि उसका काम पे ध्यान नहीं है और वो धीरे धीरे जो उसका आउटपुट होना चाहिए वो बढ़ना चाहिए बल्कि उल्टा कम होता जा रहा है। एम्बर यहाँ उसको बार बार बोलती है कि उसको पैसों की जरूरत है, तो यहाँ वो उसको असाइन कर देता है उस दिन के लिए पैकेजिंग डिपार्टमेंट में, जहाँ पे एम्बर को प्रूव करना है कि वो उस काम के लिए सही है, तो वो उसको कल पैसे दे देगा। इस बात के लिए वो अग्री कर जाती है और पैकेजिंग डिपार्टमेंट में जाके काम करने लगती है। जब वो ऐसा कर रही होती है तो हम देखते हैं कि एक मौत वहाँ पर आ गया है और कोई पीछे से उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है, मगर जैसे ही वो मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं होता। जिसके बाद उस रात का हमें दिखाया जाता है किंजी यहाँ पे एम्बर के साथ है, दोनों एक लाउंज में बैठ के बातें कर रहे हैं ओवर ड्रिंक्स, और यहाँ पे किंजी उसको सजेस्ट करती है कि वो एम्बर को जो बचे हुए पैसे हैं वो उसको देने को तैयार है क्योंकि वो यहाँ पे उसकी चीजों को अंडरस्टैंड कर रही है। और वो ये भी बोलती है कि जब एम्बर को यहाँ पे रियल जॉब मिल जाएगी तो वो उससे जो पैसे उसने उधार लिए हैं वो उसको वापस दे देगी। तो एम्बर इस चीज के लिए अग्री भी कर जाती है, जो उसके पास सेविंग्स वाले पैसे होते हैं उन्हें निकालती है और यहाँ किंजी को दे देती है और बोलती है कि वो अपने आईडी वाले कॉन्टैक्ट को जितना जल्दी हो सके उसे जाके दे और पेपर्स जो उसके लिए हैं उसको लेकर आए क्योंकि उसको बहुत ज्यादा जरूरत है आईडी की। जिसके बाद उसी रात हम एम्बर को देख पाते हैं कि वो वापस घर आ रही है और उसके पीछे जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो धीरे धीरे बंद हो रही हैं एक एक करके। जिसके तुरंत बाद उसके पीछे बहुत जोर सी आवाज होती है जिसको देखने के लिए वो पीछे मुड़ती है मगर कुछ नहीं होता। जिसके तुरंत बाद ही उसके ऊपर जो स्ट्रीट लाइट है वो फ्रिकल करने लगती है और अचानक से हम देखते हैं कि उसके अंदर एक मौत फंसा हुआ है। वो इस चीज से कंफ्यूज, स्कैर्ड सब कुछ होती है और वहाँ से निकल जाती है और हम देख पाते हैं कि उसके पीछे एक एपरेशन आया है और हमें मालूम चलता है कि वो जो एपरेशन है इस बार उसकी माँ का है। एम्बर वापस घर आती है तो उसको बहुत जोर जोर से बैंगिंग की आवाज आने लगती है और साथ ही साथ उसको एक आदमी की आवाज आ रही होती है जो यहाँ पे बड़बड़ा रहा होता है और उसको मालूम चलता है कि वहाँ पे रेड को छोड़ के एक और आदमी है। आगे रात का दिखाया जाता है, एम्बर यहाँ अपने रूम में होती है तो उसको सुनाई देता है कि फुटस्टेप्स उसके कमरे की तरफ आ रहे हैं। उसको
दिखाई देता है कि उसके कमरे के बाहर किसी ने लाइट को ऑन करा है और थोड़ी देर के बाद वही आदमी जो भी बाहर खड़ा है वो कुछ चांट करने लगता है और लाइट्स जो है वो बंद हो जाती हैं और जाने से पहले वो जो आदमी है बहुत जोर से उसके डोर पे एक बार बैंग करता है। जिसके बाद उस घर का एक कॉमन किचन है, वहाँ वो जाती है तो वहाँ पे उसको 2 लड़कियाँ मिलती हैं जिनका नाम होता है मरिया और पेट्रा, जो यहाँ पे इस घर में रिसेंटली ही मूव इन हुई हैं। तभी वहाँ पे रेड आता है और उन दोनों से बोलता है कि क्या वो दोनों अपने कमरों में जाने के लिए तैयार हैं। जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो एम्बर यहाँ रेड से पूछती है कि उसने नीचे एक और आदमी को देखा, जिसपे रेड बोलता है कि एक्चुअली में वो उसका भाई है और उन दोनों को छोड़ के और कोई मेल यहाँ पे नहीं है। साथ ही साथ वो बताता है कि उसके भाई का नाम बेकर है और उसको उससे ज्यादा कंसर्न रखने की जरूरत नहीं है। बाद में हम देखते हैं कि एम्बर को बहुत जोर जोर से गाने की आवाज आ रही होती है मरिया और पेट्रा के कमरे में से और वो नोटिस करती है कि उसके जस्ट पीछे एक दरवाजा खुला है। वो उस कमरे के अंदर जाती है तो उसको मालूम चलता है कि उसके अंदर एक टेप रिकॉर्डर है जो चल रहा है और जब वो उसको सुनने के लिए हेडफोन्स लगाती है तो उसको सुनाई देता है कि एक आदमी है जो यहाँ पे डिस्कस कर रहा है एक रिचुअल को जिसमें सैक्रिफाइसेस कैसे करें। वो अपना हेडफोन हटाती है तो वो रूम के अराउंड देखती है अजीब अजीब से आर्टिफैक्ट्स, फोटोज, सारी चीजें अजीब अजीब सी वहाँ पड़ी हुई हैं और साथ में एक फोटो है स्पेसिफिक जिसमें एक आदमी का जो फेस है उसको स्क्रैच आउट करा हुआ है। उसको साथ ही साथ एक बुक मिलती है जिसमें रिचुअल्स बताए गए हैं, साथ ही साथ उसमें कुछ ड्राइंग्स भी हैं उस रिचुअल को लेके और वो नोटिस करती है कि वहाँ पे एक फोटो पड़ी है 1963 की जहाँ पे एक आदमी और एक औरत को दिखाया जा रहा है उस बॉक्स के साथ। वो सेम बॉक्स वही जो उसके सपने में आता है स्टोन वाला वही है। अचानक से जो टेप रिकॉर्डर चल रहा होता है उसमें से बहुत जोर से स्क्रीच करने की आवाज आती है और उसके सामने एक एपरेशन आता है। जितना जल्दी वो एपरेशन अपीयर हुआ था उतना जल्दी वो गायब हो जाता है और जब वो दोबारा से रीअपीयर होता है तो एम्बर उस कमरे से भाग जाती है। जिसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है। एम्बर यहाँ पे किंजी को कॉल करने की बहुत डेस्परेट कोशिश कर रही होती है मगर उसका वॉइस मेल में चला जा रहा होता है बार बार कॉल और जब वो काम पे जाती है तो उसको उसके बॉस से मालूम चलता है कि किंजी ने इसी सुबह काम छोड़ दिया और वो ये भी कंप्लेन करता है कि उसने उसको एक टेक्स्ट मैसेज देके रेजिग्नेशन दिया। ये भी नहीं हुआ कि वो सामने से आके जॉब के लिए मना करे कि अब से वो नहीं आएगी। यहाँ पे एम्बर उसको बोलती है कि उसको किंजी के एड्रेस की बहुत डेस्परेटली जरूरत है मगर उसका बॉस बोल देता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और जब एम्बर उसको इंसिस्ट करने लगती है कि उसको चाहिए ही चाहिए एड्रेस तो उसका जो बॉस है वो उसको नौकरी से ही निकाल देता है। जिसके बाद एम्बर को यहाँ रियलाइज हो जाता है कि किंजी ने उसको धोखा दिया है और उसके पैसे लेके वो फरार हो गई है। जिसके बाद वो घर आती है, हम देखते हैं वो शावर में है तो उसको ड्रेन होल में से अजीब अजीब सी चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं। वो इसको और ज्यादा परप्लेक्स तरीके से ध्यान से सुनने की कोशिश करती है तो शावर को बंद कर देती है और ऐसा करने के बाद वो रियलाइज करती है कि कोई यहाँ पे मदद मांगते मांगते रो रहा है। तभी वो हल्की से अपनी नजर उठाती है तो उसको दिखाई देता है कि एक औरत उसके तरफ आ रही है जो उसको लगता है कि वो फ्रेया है मगर जैसे ही वो शावर कर्टन हटाती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। बहुत ज्यादा घबरा के एम्बर बाथरूम से बाहर आती है और बाहर आते ही वो यहाँ पे रेड से आके टकरा जाती है। जिसके बाद वो फ्रेया के बारे में पूछती है तो रेड यहाँ उसको बोलता है कि उसने तो 2 दिन पहले ही उस जगह को छोड़ दिया। जिसको सुन के वो घबरा के वहाँ से जाने लगती है तो रेड यहाँ उसको बोलता है कि जब यहाँ पे 2 और लड़कियाँ आई हैं रहने के लिए तो उसके लिए चीजें थोड़ी आसान हो गई हैं तो उसका जो डिपॉजिट है वो उसे वो कल लौटा देगा। जिसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है कि एम्बर यहाँ बेड में है और वो वॉइस मेल्स दोबारा सुन रही होती है तो उसको एक मौत उड़ता हुआ दिखाई देता है जिसको वो अपने हाथ से मार देती है। जिसके बाद दोबारा से वो वॉइस मेल चलाती है तो उसको दिखाई देता है कि जिस मौत को उसने अभी 1 सेकंड पहले मारा है वो वापस से जिंदा होके उड़ रहा है। जब वो मौत को ही देख रही होती है तो अचानक से उसकी माँ का भूत उसके सामने आके उसे हॉन्ट करने लगता है मगर उसको यहाँ पे मालूम चलता है कि एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ और ये उसका एक नाइटमेयर है। यहाँ पे वो तब भी बहुत ज्यादा शॉक में होती है कि उसके कमरे का डोर जो उसने लॉक करा है वो खुला हुआ है और बाहर की जो लाइट है वो बंद हो गई है और उसको सुनाई दे रहा है एक औरत के रोने की आवाजें। बहुत ज्यादा यहाँ पे वो घबराई भी तो होती है मगर तब भी चेक करने के लिए वो जाती है तो उसको दिखाई देता है कि एक वसली फिगर बाहर खड़ा है। जब उसके तरफ वही फिगर आ रहा होता है तो हम उसका सिर्फ यहाँ पे फुटस्टेप्स देख पा रहे होते हैं। वो फिगर तो इनविजिबल होता है और वो दूसरी तरफ भागता हुआ फुटस्टेप्स तेज करते हुए उसके कमरे के दूसरे साइड चला जाता है कहते हुए प्लीज डोंट। यहाँ पे एम्बर रियलाइज करती है कि वहाँ पे एक और इनविजिबल फिगर है जिसको पहला
पहला वाला इनविजिबल फिगर प्लीड कर रहा है। यहाँ पे वो जो पहला वाला फिगर प्लीड कर रहा होता है वो बोलता है प्लीज मैरी नो, और मैरी का जो गोस्ट होता है वो रिस्पॉन्ड करता है बोल के कि हमें यहाँ पे उसको प्रिपेयर करने की जरूरत है, नहीं तो आर्थर जो है वो उनको बहुत ज्यादा हर्ट करेगा। जिसके बाद हम मैरी के यहाँ पे गोस्ट को देखते हैं कि वो भागते हुए उस फिगर की तरफ आया है और दोनों ही गायब हो गए हैं। इसको देख के सारा जो हुआ है अभी, इसको देख के एम्बर बहुत ज्यादा डर गई होती है और उसके सामने अभी भी और इंसिडेंसेस चल रहे होते हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैरी का जो गोस्ट है वो जबरदस्ती दूसरे वाले गोस्ट को ड्रैग कर रहा है। एम्बर यहाँ धीरे धीरे उनको फॉलो करते करते नीचे जाती है और उसको दिखाई देता है कि वहाँ पे एक लड़की का जो भूत है वो रो रहा है और वो जो औरत रो रही है वो बेसमेंट के बाहर है। वो धीरे धीरे उसके तरफ जाने लगती है, अप्रोच करने लगती है। जो यहाँ पे जो भूत होता है वो उसके तरफ देखता है और बोलता है प्लीज मैरी, और हम यहाँ देखते हैं कि दोबारा से मैरी का जो भूत है वो यहाँ एम्बर के पीछे है। अब यहाँ पे सारी जो चीजें अभी एम्बर ने देखी अपने सामने होते हुए, जब तक इस सारी चीज का वो कुछ सेंस बना पाए तब तक हम देख पाते हैं कि वो जो घोस्टली फिगर पहले बेसमेंट के बाहर प्लीड कर रहा था उसको एक हाथ बेसमेंट से निकल के ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ ले जाता है। एम्बर वापस अपने रूम में आती है और यहाँ पे बेटो को कॉल करने लगती है और मदद मांगने के लिए बोल रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको वहाँ से आके लेके जाए क्योंकि वो वहाँ पे नहीं रह सकती। साथ ही साथ बेटो यहाँ उसको बोलता है कि उसको पुलिस को बुलाना चाहिए क्योंकि वो तो आउट ऑफ स्टेशन है, मगर वो यहाँ पे उसको बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो टेक्सास में पैदा नहीं हुई है। साथ ही साथ वो उसको ये भी बोलती है कि क्या वो उसको कुछ पैसे भेज सकता है, जिसपे बेटो उसको बोलता है कि नहीं वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसको हार्डली जानता है, मगर वो उसको साथ में ये भी बोलता है कि जितना जल्दी हो सके वो उसके लिए वहाँ पर आएगा। फोन रखने के बाद एम्बर यहाँ पे रेड के पास जाती है ये बोलने के लिए कि उसको उसका डिपॉजिट अभी चाहिए, मगर हमें मालूम चलता है कि बेकन ने यहाँ पे दरवाजा खोला है और जब वो यहाँ बेकन से पूछती है कि रेड कहाँ पर है तो बेकन उसको बताता है कि वो उसको नीचे भेज देगा जब वो वापस आएगा। यहाँ पे एम्बर ज्यादा वेट नहीं करती है, सामान बांधती है और वहाँ से निकल जाती है। पूरा दिन निकल जाता है उसका और यहाँ पे वो रेड को कॉल करके पास के ही एक कैफे में बुलाती है मिलने के लिए। यहाँ पे वो उसे कन्विंस कर लेता है कि उसके पास अभी फिलहाल पैसे नहीं है और उसके जो पैसे हैं वो घर पे हैं, तो उसको साथ में उसके चलना चाहिए घर पे जिससे कि वो अपने पैसे वहाँ पे ले ले। जब वो दोनों वापस घर आ जाते हैं तो रेड यहाँ उसको बोलता है कि उसके जो पैसे हैं वो उसके कमरे में है। एम्बर यहाँ पे डरी तो होती है मगर उसको पैसों की बहुत जरूरत है, तो वो अपना सामान और कोट बाहर ही छोड़ के अपने कमरे में जाती है पैसे लेने। मगर जब वो कमरे में जाती है तो उसको कहीं भी पैसे नहीं दिखाई दे रहे होते। हम देखते हैं कि रेड भी वहाँ पर आया है, उसके हाथ में एक वाइन की बोतल है और उसको वो पूछ रहा है कि क्या वो श्योर है कि उसको ड्रिंक नहीं करना। वो यहाँ पे अपने पैसों के बारे में दोबारा पूछती है तो रेड यहाँ उल्टा उसका जवाब देता है ये बोल के कि उसका जो फादर था वो यहाँ पे डिग करता था चीजों को और अजीब अजीब से आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करता था, जिसके बाद उसने यहाँ पे अपनी वाइफ को भी मार दिया, मतलब इनकी माँ को भी मार दिया था। एम्बर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है मगर रेड उसको रोक देता है और साथ में ये भी बोलता है कि वो रिग्रेट कर रहा है कि एम्बर ने उसको कॉल किया और आगे ये भी बताता है कि वो उसके पैसे वापस कर देता अगर वो वहाँ से नहीं भागती। जिसके साथ साथ वो यहाँ पे बेकर को भी मेंशन करता है कि उसको उसकी जरूरत है और वो यहाँ उसको दोबारा से बोलता है कि वो यहाँ वाइन पिए। तभी हम देखते हैं कि बेकन वहाँ पे अचानक से आ गया है, बॉटल ग्रैब करता है वो रेड के हाथों से, जिसके बाद वो बॉटल से वाइन निकाल के रूम के अराउंड स्प्रिंकल करने लगता है और कुछ चैंट कर रहा होता है। जिसके बाद वो एम्बर के पास आता है जो उससे बहुत ज्यादा फिलहाल डरी है। जिसके बाद वो उसे कॉर्नर करता है और फोर्स करता है ड्रिंक करने के लिए वाइन को और उसकी वजह से एम्बर यहाँ पे फ्लोर पे कोलैप्स हो जाती है। और जब वो दोबारा से किसी तरह से स्टम्बल करके उठने की कोशिश करती है तो रेड यहाँ उसको वार्न करता है कि उसको वहाँ से भागने की दोबारा कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बेकर उसके लिए चीजें और बुरी कर देगा। थोड़ा टाइम बीतता है और हम देखते हैं कि पेट्रा ने यहाँ पे एम्बर के डोर पे नॉक करा है और वो यहाँ पे जब देखती है और डोर खोलती है तो उसे मालूम चलता है कि पेट्रा के साथ वहाँ पे मरिया भी आई हुई है। यहाँ पे पेट्रा सजेस्ट करती है कि उन तीनों को साथ में रहना चाहिए और ये कि उनको वहाँ से साथ में चले भी जाना चाहिए, मगर वो अभी नहीं जा सकते क्योंकि बेकर जो है वो नीचे ही है। यहाँ पे एम्बर बोलती है कि और लड़कियों को उन्होंने छुपा के बेसमेंट में रखा हुआ है क्या, जिसपे पेट्रा बोलती है कि उसको नहीं मालूम, मगर साथ ही साथ वो ये भी बोलती है कि उसको मालूम है कि कुछ न कुछ बहुत गड़बड़ है इस जगह के साथ। एम्बर इसके बाद उनसे पूछती है कि उन्होंने क्या देखा है और पेट्रा यहाँ उसको बताती है कि उसको अपने घर की बार बार यहाँ पे सपने आ रहे होते हैं। जो सपने उसको आते हैं उसमें वो अपने बेटे को देखती है, मगर उसका जो बेटा है वो काफी बदला हुआ
उसको नजर आ रहा है, जिसके बाद उसको बहुत जोर से पकड़ती है हक करने के लिए। तो देखती है कि वहाँ पे स्टोन वाला बॉक्स है। एम्बर कहती है कि वो वाला बॉक्स उसने भी देखा है अपने सपने में, जिसपे पेट्रा यहाँ बोलती है कि उसको ऐसा लगता है कि वो जो बॉक्स है वो बेसमेंट में है। जिसके बाद पेट्रा यहाँ पे गाना गाने लगती है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि एम्बर को वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग औरतों का भूत उसके रूम के अराउंड खड़ा दिखाई दे रहा है, जो सारे मिलके उसके तरफ ही देख रहे हैं। जिसके बाद वो बेड के तरफ देखती है तो उसको मालूम चलता है कि मरिया और पेट्रा इस बार बेड पे नहीं है। और जब वो दोबारा से मुड़ती है तो जितनी भी औरतों के भूत उसको पहले दिखाई दे रहे थे वो लोग भी गायब हो गए हैं। जिसके बाद एम्बर को यहाँ पे अपनी माँ का घोस्ट दिखाई देता है, जो उसको बोल रहा है कि उसको वहाँ उसके साथ थोड़ा देर और रुकना चाहिए। अचानक से यहाँ पे पेट्रा उसको उठाती है तो वो देखती है और रियलाइज करती है कि रेड और बेकर वहाँ पे कमरे में आ गए हैं और उन दोनों को जबरदस्ती खींच रहे हैं। एम्बर यहाँ पे उनको रोकने की कोशिश करती है तो यहाँ पे बेकर उसको वॉल के अगेंस्ट बहुत जोर से फेंक देता है। तभी डोरबेल नीचे घर का बजने लगता है, जिसकी वजह से बेकर एम्बर को वापस से कमरे में फेंक के उसे लॉक कर देता है। हम यहाँ देखते हैं कि रेड ने डोर को आंसर करा है और बेटो वहाँ पर आया है, जो यहाँ उसको बताता है कि वो एम्बर को ढूंढ रहा है। रेड उसको बोलता है कि इस नाम की कोई लड़की वहाँ नहीं रहती, मगर तभी बेटो नोटिस करता है एम्बर का वहाँ पे कोट रखा हुआ और वो रियलाइज करता है कि एम्बर वहीं पर है। तभी अब एम्बर को भी देखते हैं कि उसने ग्लास विंडो को ब्रेक कर दिया है और बोलने लग गए हैं कि वो आके उसकी मदद करे। और बेटो यहाँ जबरदस्ती घर के अंदर जाता है उसकी मदद करने के लिए, मगर इसके पहले कि वो दरवाजा खोल पाए एम्बर यहाँ उसको बोलती है कि वहाँ पे उस घर में एक और आदमी है, मगर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बेकर पीछे से आके उसको अटैक कर देता है और उसको बहुत बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेकर यहाँ पे मरिया को नीचे लेके जा रहा है और यहाँ पे एम्बर जो है वो रेड को पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। रेड यहाँ उसको बोलता है कि उसको यहाँ फिलहाल चुप रहने की जरूरत है। जिसके बाद देख के लग रहा है कि वो उसके बॉडी पे कुछ अप्लाई करने लगा है। साथ ही साथ वो एक्सप्लेन करने लगता है उसको कि वो यहाँ पे अपने भाई की मदद कर रहा है और ये भी बताता है उसको कि वो लोग वापस अपने घर इसलिए आए हैं क्योंकि उसके इलाज के पैसे अब वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि उसे अपने फादर को भी यहाँ कन्विंस करना पड़ा था कि उन्हें वहाँ पे थोड़ा देर वो रहने दे। तब उन्हें मालूम चला था एग्जैक्टली कि उनके जो फादर हैं वो लड़कियों के साथ कर क्या रहे हैं। वो ये भी बताता है कि उनके जो फादर हैं उन्होंने यहाँ पे उसकी मॉम को भी फोर्स करा था कि वो उसकी मदद करे ये सब करने में, और उसके बाद उसकी मॉम को भी उसके फादर ने मार दिया था। साथ ही साथ रेड ये भी बोलता है कि वो उसको विश्वास है कि ऐसा करने की वजह से वो दुनिया पे एक तरीके का फेवर ही कर रहा है जब उन्होंने अपने फादर को मार दिया। जिसके बाद वो ये भी बोलता है कि उसको अपने फादर को मारने के बाद वहाँ से तुरंत बाद ही निकलने का मन था, मगर बेकर ने बोला था कि वो इस जगह को वापस से फिक्स कर सकते हैं। मगर अपने फादर की तरह ही बेकर भी अपना सारा टाइम उस बॉक्स के साथ ही स्पेंड करने लग गया था और ये सोचने लग गया था कि उस बॉक्स ने उसको चूज करा है। जिसके बाद वो बोलता है कि वो देख पा रहा था कि बेकर बेटर होते जा रहा है। बेकर को यहाँ पे वो ये भी बताता है कि कुछ और हिट्स की जरूरत है, जिसके बाद ये सारी जो चीज है वो ये लोग बंद कर देंगे। एम्बर यहाँ पे उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ इस चीज से निकल सकता है, और जैसे ही वो उसको फ्री करने वाला होता है तो उसको यहाँ पे बेकर के आने की आवाज आती है। और यहाँ पे एम्बर रियलाइज करती है और नोटिस करती है कि बेकर को जो चोटें लगी हैं वो अपने आप धीरे धीरे हील कर रही हैं। जिसके बाद बेकर यहाँ पे उसको अपने साथ लेके जाने लगता है बेसमेंट में, और जब यहाँ पे जोर जोर से मदद के लिए एम्बर चिल्ला रही होती है तो वो अलग अलग भूतों को देख पा रही होती है, उन औरतों के उसको देखते हुए जिनका यहाँ पे सैक्रिफाइस हुआ है। बेकर यहाँ पे एम्बर को बेसमेंट के फ्लोर पे फेंक देता है, जिसके बाद मरिया की जो डिकैपिटेटेड बॉडी है उसको वो लेके बाहर लेके जाता है दूसरे कमरे में। जिसके बाद वो एम्बर को उठा के स्टोन स्लैब पे रख के उसको चेन से बांध देता है। जिसके बाद वो स्टोन बॉक्स की तरफ जाता है और उसका जो बॉक्स का लिड होता है जो आगे की तरफ खुलता है उसे वो खोल देता है। जिसके बाद वो कुछ चैंटिंग करता है और वहाँ उस कमरे से वो चला जाता है, और हमें दिखाई देता है कि जो स्टोन बॉक्स है वो एक्चुअली एक टनल को रिजेंबल कर रहा है। यहाँ एम्बर बार बार बेकर को प्लीड कर रही होती कि वो उसको जाने दे, मगर वो उसको बोलता है कि उसको यहाँ पे ऑनर्ड फील करना चाहिए इस चीज के लिए, और वो वहाँ से चला जाता है दरवाजे को उसके पीछे बंद
करते हुए। एम्बर यहाँ पे नोटिस करती है कि किसी तरह की एंटिटी उसको धीरे धीरे अप्रोच कर रही है बॉक्स के अंदर से, और धीरे धीरे वो जो पूरा रूम है वो मौत से भर जाता है। मगर इसके पहले कि जो एंटिटी है बॉक्स से बाहर आए, बेटो कमरे के अंदर आ जाता है उसी दरवाजे से, उसको जल्दी से अनटाई कर देता है और दोनों जबरदस्ती यहाँ पे एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। और जल्दी हम देखते हैं कि उस कमरे की जो लाइट है वो फ्रिकल करने लग गई है। किसी तरह से वो दोनों मैनेज करते हैं उस दरवाजे को खोलना, और जब वो उसके कमरे के जो भी है दरवाजे के उस साइड उसके अंदर जाते हैं तो बहुत ज्यादा डार्कनेस है उस कमरे में। एम्बर को यहाँ दिखाई देता है कि वो खुद को देख पा रही है अपने मदर के साथ जो अपने डेथ बेड पर है, मगर थोड़ी देर के बाद उसको बहुत अजीब से जोर जोर से सांस लेने की आवाजें आ रही होती हैं जो उसके तरफ आ रही हैं, और जल्दी मालूम चलता है कि वो अपने ही एक सपने में ट्रैप हो चुकी है। अब यहाँ पे जो वो एंटिटी है वो बॉक्स से बाहर आ रहा होता है, तो एम्बर की जो मॉम है वो उसको बार बार बोल रही होती है कि क्या वो उसके साथ थोड़ा देर और रुकेगी। तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा मौत जैसे देखने वाला एक एंटिटी क्रीचर उस बॉक्स से बाहर आया हुआ है और धीरे धीरे एम्बर जो यहाँ स्टोन स्लैब पर है उसके तरफ मूव कर रहा है। जिसके बाद वो अपने दोनों हाथों से उसका सर पकड़ता है और हम उसके ड्रीम में देख पाते हैं कि यहाँ एम्बर की जो माँ है वो उसको बार बार थोड़ा देर और रुकने के लिए बेग कर रही होती है, मगर यहाँ एम्बर जैसे ही रुकने के लिए मना करती है हम देख पाते हैं उसकी जो माँ है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है और उसका यहाँ जबरदस्ती गला दबाने लगती है और बार बार बोल रही होती है गला दबाते हुए कि उसको वहाँ रुकने की जरूरत है। एम्बर यहाँ फाइट बैक करती है, बार बार बोलती है कि नहीं, उसे नहीं रुकना, जिसकी वजह से जो क्रीचर है, जो एंटिटी है जो अभी बाहर आया है वो उसको छोड़ देता है और अपने बॉक्स के अंदर वापस से जाने लगता है। और इसके सपने में हमें दिखाई देता है कि एम्बर यहाँ एक पिलो की हेल्प लेके अपनी माँ को सफोकेट कर रही है। एम्बर जब अपने सपने से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसके जो हाथ पैर अभी बंधे हुए थे चेन से वो बंधे हुए नहीं है और वो स्लैब पे नहीं लेटी है बल्कि उसके बगल में वो खड़ी है। जिसके बाद वो बॉक्स की तरफ जाती है जिसका दरवाजा भी बंद हो रहा होता है, जिसको वो खोलती है और वो देखती है कि उस बॉक्स के अंदर एक स्केलेटल रिमेन है एक बच्चे का। जिसके बाद वो दरवाजा जो बॉक्स का होता है उसे बंद कर देती है। बेसमेंट से बाहर आती है तो उसको पेट्रा के यहाँ चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। बेकर यहाँ पे कुछ अजीब अजीब से चीजों को फील करने लग जाता है और बोलता है रेड को कि जाके वो चेक करे, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा और कुछ बहुत अजीब है। यहाँ पे उसकी जो बेसिकली चोटें हैं वो हील नहीं हो रही जो उसने सोचा था कि होंगी जब वो एम्बर को यहाँ सैक्रिफाइस करके वो जो पूरा रिचुअल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एम्बर यहाँ पे रूम के तरफ धीरे धीरे आती है और जैसे ही रेड यहाँ दरवाजा खोलता है चेक करने के लिए तो उस पे वो अटैक कर देती है। साथ ही साथ वो दोबारा जाती है, इस बार बेकर को अटैक करती है मगर वो उस पे ओवरपावर कर लेता है और उसके पैर को उस पे चढ़ के वो फ्रैक्चर कर देता है। जिसके बाद जिस चीज से यहाँ पे एम्बर ने अटैक करा था उसको उठाता है यहाँ पे बेकर और जैसे ही वो उसको मारने के लिए उसकी तरफ जाता है तो हम देखते हैं कि पेट्रा यहाँ आके उसको धक्का दे देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, मगर बेकर यहाँ पे उसको पकड़ के जो वहाँ पे रेलिंग है उससे नीचे फेंक देता है जिसकी वजह से पेट्रा मारी जाती है। इसके बाद वो वापस आता है एम्बर के पास और उसका यहाँ पे वो गला दबाने की कोशिश करने लगता है, मगर एम्बर यहाँ फाइट बैक करती है और उसका यहाँ पे गले को स्लाइस कर देती है एक छोटे से ब्लेड से जिसको ऑब्सिडियन ब्लेड बोलते हैं, जो बहुत शार्प होता है और वो ब्रेक हुआ था उसी चीज से जिससे वो पहले आई थी अपने हाथ में लेके अटैक करने के लिए। जिसके बाद जिस चीज को लेकर वो आई थी अटैक करने पहले उसको उठाती है और उसको बार बार इस्तेमाल करती है यहाँ पे बेकर को जान से मारने के लिए, उसके हेड को स्मैश कर करके। जिसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे ये बेसमेंट में रिचुअल हो रहा था उसी स्लैब पे इस बार रेड को उसने लेटाया हुआ है और उसको बांध दिया है वापस से चेन से, और वो देख रही है जब वो मॉन्स्टर क्रीचर एंटिटी जो भी है वो आ रहा है और यहाँ पे रेड का जो हेड है उसको वो बाइट ऑफ करके खा लेता है। इसके बाद उस बेसमेंट से वो निकलती है, उसके लॉक कर देती है अपने पीछे और वो धीरे धीरे जाने लगती है मेन डोर की तरफ। और जब वो जा ही रही होती है तो वो नोटिस करती है कि रेड है कमरे के अंदर, अब एक भूत बन गया है वो, वैसे ही जैसे और जो वहाँ पे औरतें थी जिनको सैक्रिफाइस का पार्ट बनाया गया था उनके जैसे ही। और जब वो वहाँ घर से निकलने लगती है तो हम देखते हैं कि उसका जो एंकल अब तक जो टूटा हुआ था जिसको बेकर ने एक्चुअली तोड़ा था वो सडनली अपने आप ही हील हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे उसने रेड को उस क्रीचर को सैक्रिफाइस किया है। वो रुक जाती है अचानक, बहुत अस्टोनिश्ड होती है, अपना हाथ बढ़ाती है जिसपे एक मौत आके रुकता है और बैठता है और वो वापस से मुड़ती है उस बेसमेंट डोर के तरफ के लिए, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वही उस पे भी वैसा ही डार्क वेन्स थ्रॉब करता हुआ हम देख पा रहे हैं
जैसा हमने बेकर पे देखा था। और इसके साथ ही ये जो मूवी है यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का रिकैप पसंद आया हो देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।